Let's start with the next chapter of macroeconomics, that is government budget and economy. बजट ये एक ऐसा वर्ड है जो आई थिंक आप जैसे टीनेजर्स को तो बहुत सताता होगा। फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, बजट नहीं है। 12th के बाद में गोवा जाना है, बजट नहीं है। बजट क्या होता है? एक चीज़ तो हमें पता है कि बजट मतलब कुछ समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? बेसिकली एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बजट फ्यूचर के लिए बनता है, कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए बनता है जो अभी तक आपने करी नहीं है। लेट्स से मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी आ रही है, बजट। फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, बजट बनाओगे। गोवा जाना है, बजट बनाओगे। हर चीज में एक बजट बनता है। सो व्हाट इज अ बजट? बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बेसिकली गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है एक आइटम वाइज स्टेटमेंट, साल भर का। सी इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट। सो जब हम बात करते हैं एक फिस्कल ईयर की, तो पूरे फिस्कल ईयर का आइटम वाइज एस्टिमेट्स मतलब क्या होता है? इट्स नॉट एक्यूरेट, ये फ्यूचर के लिए होता है। इट्स अ प्रेडिक्टेड स्टेटमेंट। हम सोच रहे हैं कि शायद इतनी इनकम, रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है? इनकम, और इतने खर्चे हमारे होंगे इस फिस्कल ईयर में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हेन आई वाज इन 12th, ठीक है, मैं सोचता था मेरे महीने के 4-5 हज़ार रुपए के खर्चे होते हैं। फिर मैं सोचता था मेरी इनकम कितनी है? 0। ठीक है, सो दैट वाज माय बजट, -5,000 अ मंथ। तो बजट मतलब क्या होता है? इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स, ये वर्ड नहीं भूलना है। इट्स एन एस्टिमेट शोइंग रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 31st मार्च टू 1st अप्रैल, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स पे बजट प्रिपेयर होता है। यूनियन गवर्नमेंट, दैट्स योर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड योर लोकल गवर्नमेंट, दैट्स योर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो बजट हर लेवल पे प्रिपेयर होगा जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे तब। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? की गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? देखो, हर साल हम लोग पढ़ते हैं अप्रैल के महीने में कि बजट आ गया। लेट्स से इस साल कितने टैक्स रेट चेंज होंगे। लेट्स से गवर्नमेंट ने इस साल रेलवे को कितना सेक्टर एलोकेट किया है, कितना मनी एलोकेट किया है, गवर्नमेंट इस साल क्या क्या एक्टिविटीज करने वाली है। तो ये सब चीजें हम बजट में देखते हैं। बट इतनी मेहनत क्यों इतने सारे लोग बैठ के एक बजट प्रिपेयर करते हैं, एक स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट बताएगी कि हाँ भाई इस साल इतना रेवेन्यू आएगा और इस साल इतने खर्चे होंगे? व्हाई? देख लेते हैं। फर्स्ट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस की। हमने अभी क्या देखा था कि गवर्नमेंट एस्टिमेट करेगी कि कितने रेवेन्यूज आने वाले हैं, कितने रिसिप्ट्स आने वाले हैं। सो गवर्नमेंट क्या सोचती है? जो रिसोर्सेज में कलेक्ट करने वाले हैं, हम लोग जो रिसोर्सेज कलेक्ट करने वाले हैं उसको कहाँ पे एलोकेट करना है। हमने हर साल पढ़ा है कि गवर्नमेंट बोलती है अपने बजट में कि इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर को मैंने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, इस साल मैंने एजुकेशन सेक्टर को 500 करोड़ रुपए दिए हैं, इस साल मैंने रेलवे सेक्टर को इतने रुपए दिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है। तो गवर्नमेंट बजट क्यों बनता है? सो दैट हर सेक्टर को पता चले कि हमको इस साल कितने रुपए एलोकेट होने वाले हैं। जो गवर्नमेंट ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसको खर्च भी तो करना है, उसको एलोकेट भी तो करना है। तो बजट में गवर्नमेंट क्या करती है? अपने कलेक्टेड रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट हर साल बजट में टैक्स रेट चेंज करती है। हम हर साल पढ़ते हैं इस साल कितना टैक्स रेट चेंज होने वाला है। हमारे पापा लोग ऐसे बैठ जाते हैं, इनकम टैक्स कितना चेंज होगा, लेट्स सी। तो वो टैक्स रेट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उन पे मिनिमम से मिनिमम टैक्स लेवी हो, और जो मेजॉरिटी मेंबर्स है जिनके पास में ज्यादा मनी है, जो ज्यादा हाई नेटवर्थी इंडिविजुअल्स हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोपोर्शनल टैक्स इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि 0 से 5 लाख की अगर आपकी इनकम है, सालाना इनकम, इफ योर एनुअल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज, तो आपका इनकम टैक्स 0%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो लेट्स से 10%, 10 लाख से 15 लाख के बीच में तो लेट्स से 20%, 15 लाख के ऊपर है तो लेट्स से 30%। तो इसमें क्या हो गया? अगर आपकी इनकम 0 से 5 लाख के बीच में है तो आपकी इनकम टैक्स 0। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तो आपका इनकम पे टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट कोशिश करती है जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की, उसको रिड्यूस करने की। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो, हर साल हर कंट्री में इन्फ्लेशन आता है। अब इन्फ्लेशन क्यों आता है? या तो एग्रीगेट सप्लाई नीचे हो जाता है तब, या तो फिर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाती है तब। देखो, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो इन्फ्लेशन कब आता है? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ऊपर चल जाती है या तो फिर एग्रीगेट सप्लाई बहुत नीचे आ जाती है।
अब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब यहाँ पे जो G है उसका क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है अपने गवर्नमेंट बजट में ये फाइनलाइज करती है कि इस साल हमें कौन से सेक्टर में कितने रुपए स्पेंड करने हैं, हमारी एनुअल स्पेंडिंग क्या रहेगी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन आ गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगी। वहीं पे अगर डिफ्लेशन है, रिसेशन का पीरियड है, दैट मीन्स डिमांड नहीं है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डिमांड एक्सेस करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी। तो ये भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू करती है। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखो हमने BST में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब हमने पढ़ा था। इन सब लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है? व्हेन यू टॉक अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रेलवे की आप बात करो, पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में से पैसा आता है, तो इन सेक्टर्स को भी तो आपको फाइनेंस करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने गवर्नमेंट बजट के थ्रू इन पर्टिकुलर कंपनीज को या डिपार्टमेंट्स को फाइनेंस करती है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जितने भी आप लोग हो, जितनी भी पब्लिक है और जिन्होंने पैसा ऐसे बचा बचा के रखा हुआ है, छुपा छुपा के घर में रखा हुआ है, गवर्नमेंट कोशिश करती है ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेके आने की जिससे सेविंग्स मोबालाइज हो। ऐसे वो पड़े पड़े घर में अंडे नहीं देने वाले पैसे, ऐसे 1000 2-2000 के दो नोट मिलके एक नया 2000 का नोट नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जितना भी मनी आपने स्टोर करके रखा है उसके लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आए जिससे वो मनी ऑटोमेटिकली सेविंग्स में कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर आप सेव करोगे, आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट से कोई दूसरा कंपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मनी सर्कुलेट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लास्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। आप खुद से पूछो, आज के दिन में इंडिया में इतनी सिटीज़ है, इतने विलेजेस हैं, क्या सारे रीजन्स इक्वली डेवलप्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। मुंबई शायद ज़्यादा डेवलप्ड है मेरे सूरत से, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए? अब आप बोलोगे सर मतलब सूरत को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं, क्यों देगी? नहीं देगी। बट गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन पे थोड़े गवर्नमेंट सब्सिडीज दें। लेट्स से गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप राजस्थान के इस गांव में फैक्ट्री सेटअप करते हो तो आपको मैं सब्सिडी दूंगी, टैक्स में रिबेट दूंगी, टैक्स में कंसेशन दूंगी। तो क्या होता है उससे? बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो जा जाके वहां पे फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वो रीजन का ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। ये भी गवर्नमेंट कहाँ से करती है? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि सब्सिडी देनी है, पैसा चाहिए, टैक्स कंसेशन देना है, पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कैसे तय करती है? विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कॉम्पोनेंट्स, बेसिकली गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो दो तरीके से बनता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ये दो हेड्स होते हैं गवर्नमेंट के बजट में, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब क्या होता है? डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। वहीं पे कैपिटल बजट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक्सप्लेन्स हाउ रेवेन्यू इज जनरेटेड और कलेक्टेड। बेसिकली रेवेन्यू कैसे जनरेट होने वाला है, आप टैक्स लेवाई करने वाले हो या फिर आप लेट्स से इंटरेस्ट लेने वाले हो, आप पेनल्टीज इंपोज करने वाले हो, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा ये हमें रेवेन्यू बजट बताता है। द रेवेन्यू कॉम्पोनेंट और द रेवेन्यू हेड ऑफ द गवर्नमेंट बजट। और यहीं पे एग्जांपल देख लो, देयर आर टू हेड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवर हियर देयर आर अगेन टू हेड्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेवेन्यू बजट।